जो है वायदा करते हैं वो करते नहीं हैं पूरा। मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी, जब मुलायम जी स्वयं थे, तब विकास होता था, अब कोई विकास नहीं होता है। हम इस समय मैनपुरी लोकसभा के मोहम्मदपुर अलालपुर गांव में हैं। ये गांव बड़ा ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि मैनपुरी लोकसभा का अंतिम गांव है और इसके बाद सीमा बदल जाती है। अब उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। चंद घंटों के बाद ये फैसला होगा कि डिम्पल जीतेंगी या रघुराज जीतेंगे। यही ग्रामीण के बाशिंदों से बात करते हैं। मेरे साथ इस गांव की लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। ये बताएंगी कि इनके मुद्दे क्या है, क्या इस गांव में समस्याएं हैं और क्या अभी तक की जो सरकारें आई हैं उन्होंने इनके लिए कुछ किया है। क्या नाम है आपका? आरती। क्या यहाँ के मुद्दे हैं? जब अभी चुनाव होके चुका है, आपने क्या समझ के यहाँ के लोगों ने वोट डाला है? पता नहीं क्या सोच के डाला है, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या नाम है आपका? कांति। कांति, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्या आप लोगों की समस्याएं हैं? समस्या का ऐसे गांव में विकास होना चाहिए, सड़क वड़क का ये है, यही होते हैं और क्या मुद्दे हैं। नहीं, सरकार कह रही है कि किसानों को पैसा दिया है, डीएपी मिल रही है, ये बातें केवल हवा में हैं। मिल रही है, किसानों को पैसा दिया है, आ रहा है, किसानों के खाते में तो आ रहा है पैसा। तो अभी जो चुनाव हुआ है, क्या ये भी एक मुद्दा इसमें शामिल होगा? होगा होगा क्या नहीं। आपका क्या नाम है? ममता। ममता, ये गांव में समस्याएं क्या है? गांव में समस्या ग्रामीण लड़कियां हैं। अभी तो आप कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ, बताएं क्या कह रही हैं? बस एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ी थोड़ी रोड है, बस वो बन जाए बस। सड़कों की यहाँ समस्या है। बस मेन है, बस एक और नहीं हो। जब यहाँ पर वोट मांगने आपके पास लोग आए थे, तो क्या आपने उन सबसे ये बात कही थी कि सड़क बननी चाहिए यहाँ? थी, क्या आश्वासन दे के गए? ये कह रहे थे बनवा देंगे। दोनों आए थे, सपा के भी लोग आए थे, भाजपा के भी आए थे। हाँ, सब लोगों ने यही कहा, जितने आए उन्होंने सबने यही कहा बनवा देंगे। लेकिन यहाँ तो बनवाते नहीं है। यहाँ मुलायम सिंह बहुत लंबे समय से लोकसभा में चुन के आप लोगों ने भेजा, तो यहाँ सड़कें क्यों नहीं बनी अब तक? क्या कारण रहा? पता नहीं क्या सोचते हैं वो लोग। ठीक है, ये लड़कियाँ अपना उतनी अच्छी तरह से अभिव्यक्ति नहीं करती। क्या नाम है आपका? हमारा सुखेंद्र पाल। चुनाव जब यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ से जब वोटिंग हुई, तो जाति के नाम पे वोट हुआ या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे वोट हुआ। जाति से कोई मतलब नहीं। जाति से, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में जाति की बातें क्यों होती हैं? जाति की बातें ये तो वैसे ही करते हैं लोग, लेकिन जो है विकास जो है वायदा करते हैं वो करते नहीं हैं पूरा। मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी, जब मुलायम जी स्वयं थे, तब विकास होता था, अब कोई विकास नहीं होता है। इस सरकार ने पिछले 6 साल में कुछ नहीं किया। कोई विकास नहीं किया, न कोई विकास किया है, न कुछ काम किया है, न गांव में जो है वोट मांगने भी नहीं आते। क्या नाम है आपका? हमारा सुखपाल नाम। सुखपाल, इसी गांव में रहते हो? क्या क्या यहाँ पे मुद्दा रहा? चुनाव हो गया, अब तो कुछ समय रह गया है, फिर पता लग जाए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जीतहार उनके नसीब की बात है, वोट देना तो मैंने दे दिया है। तो कुछ उम्मीदें भी तो करते हैं हम वोट। उम्मीद तो सबसे करते हैं लोगों ने, हमारा उम्मीदें पूरी नहीं होती। जो केंद्र सरकार कह रही है कि हमने किसानों को पैसा दिया, और भी करते हैं, बाजीबाजी भी करते हैं, लेकिन लौट के कोई नहीं आता। आप लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला कोई नहीं। देख रहा था कि सड़कें यहाँ पे अभी अधूरी है, जबकि ये तो आपका एक ऐसा गांव है जो मैनपुरी लोकसभा का अंतिम गांव है। यहाँ के बाद जनपद फिरोजाबाद शुरू हो जाएगा। हाँ, बॉर्डर पड़ता है, मतलब दूसरा जिला लग जाता है हमारे गांव के बाद। फिर या दोनों को मतलब तकलीफ होगी आने में, बॉर्डर के गांव इसलिए। लेकिन लौट के कोई नहीं आता वोट देने के लेने के बाद। अभी किसका माहौल दिख रहा है यहाँ? हमें इसका कोई पता नहीं है। अब अपनी अपनी ताल दोनों ठोक रहे हैं। अपनी अपनी ताल दोनों ठोक रहे हैं। बाबूजी इधर आए, आप इधर। क्या नाम है आपका? शिब्बीर। शिब्बीर। क्या यहाँ पे माहौल रहा? चुनाव हो गया, मूड क्या रहा लोगों का? विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया या जाति के नाम पे वोट पड़ा? यहाँ यहाँ जाति के नाम पर वोट पड़ा है। क्यों? सब पार्टियों का वोट पड़ा है, सबका पड़ा है इसमें। आप किसानों की कोई सरकार सुन रही है, प्रदेश या केंद्र सरकार? कोई ना सुन रही। यहाँ पैसा आता है, सब बर बाँट खा लेते हैं, बाँट के आंगनबाड़ी में पढ़ाई एक दिन बंद ही रहता है ये, जान गए। और खाली गल्ला आया बांटने के लिए आती हैं। इस गांव की मैडम भी नहीं है, गिरोरा में रहती हैं, बांट के
बचा के ले जाती बच्चों को, बहुत कम देती हैं। जो उनके हितैषी है तिनको देती हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र, अब तो चुनाव हो गए है ना, मुद्दा क्या रहा, कैसे लोगों ने वोट दिया? ये देख के कि यादव ने यादव को मान लिया, शाके ने इनको दिया, कि ऐसे हुआ, या अपनी समस्याओं को देखते हुए वोट किया यहाँ लोगों ने? समस्याओं को देखते हुए भी वोट किया है। यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है खाद का। जो डीएपी खाद है ना, वो 18 से 2000 के बीच में मिलती है, ब्लैक में मिलती है। ब्लैक में मिलती है। सरकार ने बहुत वायदे किए कि डीएपी टाइम पे दी गई, अब तो आलू की बुवाई हो चुकी। जी, कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। और मैं पेशे से ठाकुर हूँ और इतना परेशान हो जाता हूँ, चाहे एसडीएम ऑफिस जाएं, चाहे ब्लॉक में जाएं, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कोई भी डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। शिकायत करते हो उसका आंसर नहीं आता है। चाहे ऑनलाइन शिकायत की जाए या कोई भी, चाहे गाय की हो या इस तालाब से निकासी के पानी की निकासी की हो, चाहे ये नालियों की सफाई की हो, कोई भी डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। सिर्फ इतना होता है कि गए, हाँ उजूरी हुई, बोलो निकल लो बाहर, बस यही देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे वोट मांगने के लिए भी नहीं आते हैं लोग। कोई भाजपा सपा का नहीं आया? हाँ, कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे वोट मांगने के लिए नहीं आया। फिर भी एक अपने निर्वाचन आयोग के अनुसार आदमी अपना वोट डालने के लिए गया है समय के अनुसार। लेकिन इस बार कहा जाता है कि गांव में जो पोलिंग हुई है उसमें पुलिस ने इतनी सख्ती की कि वोट डालने नहीं दिया। क्या ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो अपने मन से वोट डालने के लिए गया है वो डाल के ही आया है। सिर्फ प्रूफ होना चाहिए उसके पास, ऐसा ही है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र, अब तो इलेक्शन हो गए, लेकिन गांव में यहाँ ये आखिरी गांव है, मैनपुरी लोकसभा का आखिरी गांव है, तो यहाँ समस्याएं भी और गांव जैसी ही हैं। तो क्या आपने कभी कहा नहीं कि सड़क बनना चाहिए, यहाँ पर बिजली के खंभे प्रॉपर नहीं है? कितने घंटे बिजली आती है यहाँ? बिजली तो यहाँ पे वही आती है, ज़्यादा से ज़्यादा रात को चलती है, दिन में भी थोड़ी बहुत चलती है। बिजली ज़्यादा कटती है, ठीक है, शाम के टाइम कटेगी। बाकी सड़कें अड़के रह गई हैं। तो हमारे प्रधान को 2 साल करीब हो गया, कोई रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी, कोई कार्यक्रम कहीं भी कोई काम चालू नहीं है। हमारी जो है, मैं अभी तक दिल्ली में रहता था, अब गांव में आया हूं जब से, मेरी अभी तक ना लैट्रिन है ना मकान का कोई कार्रवाई, कुछ भी नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने तो शौचालय बनाए हुए हैं, घर घर शौचालय हैं, स्वच्छता की बात होती है। कुछ भी नहीं है। भगते हैं कि यहाँ से ऑनलाइन करो, वहाँ से जाके प्रधान से मिलो, तहसील जाओ, कुछ भी जाओ, भगते रहो, मगर खर्चा करते रहो। कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। बस भागना है, भागते रहो, बाकी अपने घर बैठ जाओ, अपनी जेब में तो कर लो, बाकी कुछ भी नहीं। जब आप वोट डालने जाते हैं तब ये बातें आपके दिमाग में रहती है, या ये रहता है कि केवल इस जाति के वोट हैं, इसको देना है या इसको नहीं देना है? हमारे दिमाग में बस उस टाइम ये चलता है, वादे कर देते हैं इतने बड़े बड़े कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, तो हम लोग भी उसी के पीछे चलते हैं, सोचते हैं इन्होंने वादा किया, उसने नहीं किया, ये पूरा करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये पूरा करेंगे। मगर बाद में सरकार बनने के बाद सुनता फिर कोई नहीं है। उनका पेट इतना बड़ा हो जाता है, अपना ही खाते हैं। ये ग्रामीण लोग बिल्कुल सीधी सीधी बात कहते हैं कि ये वोट तो देते हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। वायदे नेता आकर यहाँ करते हैं और जीतने के बाद इनके वायदे पूरे नहीं होते। सुधीर शर्मा, करहल, यूपी तक।